गुड इवनिंग बच्चों। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन। आइए समझते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जब भी मैं बॉन्डिंग की बात करते हैं तो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से होता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होगा। जैसे हम कार्बन को ले लें, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। इट लैक्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इसको जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की और टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कार्बन की आईपी बहुत ज्यादा होती है, वो इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कर सकता, यानी एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगी इतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वो मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। तो कार्बन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और शेयर करके बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, जो बेसिक थ्योरी है। जैसे कार्बन की शेयरिंग अगर मैं CO2 की बात करूं तो कार्बन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेता है ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑक्सीजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हो गए। मैं लुई स्ट्रक्चर कंसीडर कर रही हूँ ये। अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, और इस तरह से कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। एक ये सिंपल थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है कि हाउ बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। अब हम इनसाइड स्टोरी चलेंगे। ये आउटसाइड स्टोरी है कि इस तरीके से हमें दिख रहा है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, और इसलिए इसने शेयरिंग कर लिया। बट बिफोर शेयरिंग कुछ फेनोमेनल चेंजेस हो जाएंगे कार्बन के अंदर, हम उसे समझते हैं। कार्बन की 4 वैलेंसी यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी स्टेटस में होते हैं। अगर हम देखें इसका 1s2, 2s2, 2p2, then 2 electrons lie in s orbital and 2 electrons in p orbitals. s orbital की जो एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल, s इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती है p से। तो यहाँ पर हमें अनइक्वल स्टेटस ऑफ एनर्जी दिख रहा है कार्बन का। और बिफोर बॉन्डिंग चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स को अगर 4 हाइड्रोजन से शेयरिंग करनी है तो चारों इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके इक्वल एनर्जी स्टेटस में 1s1 में। तो यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन किस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, जबकि इक्वल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से 4। इसके पहले कार्बन में एक चेंज होता है। कार्बन ये ग्राउंड स्टेटस है, एंड बिफोर बॉन्डिंग इन एक्साइटेड स्टेट ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। ये शेयरिंग करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके अनपेयर्ड होने चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके यहां पर चला जाएगा। ये एक एनर्जी स्टेटस चेंज। अब भी एक एस इलेक्ट्रॉन है और 3 पी है, px py pz, हम इसे 3 पी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इनके एनर्जी स्टेटस में अभी भी एक चेंज है, बट यहाँ पे जब बॉन्डिंग हो रही है तो हम इसे इक्वल एनर्जी स्टेटस में देख रहे हैं। इक्वल एनर्जी स्टेटस में देख रहे हैं। अब इक्वल एनर्जी स्टेटस में आने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। सिंपली अगर हम कहें तो कार्बन बिफोर बॉन्डिंग अपने चारों ऑर्बिटल्स को, यानी 1s है, 3p ऑर्बिटल्स है, px py pz, और यहाँ पे s ऑर्बिटल है,
एक s1s एंड 3p ऑर्बिटल्स को इक्वल एनर्जी का कर लेता है इस प्रोसेस को, जिसमें ये अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर यानी मिक्सिंग कर लेते हैं और दे फॉर्म 4 equal energy orbitals. The process is known as hybridization. हाइब्रिडाइजेशन सिंपली हम कहें तो अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स से इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स ऑब्टेन करने की फेनोमेना है, जो कि बिफोर बॉन्डिंग हमें कार्बन में देखने पाते हैं। हमें तो नेचुरली ऑकरिंग कार्बन का जो एग्जिस्टेंस दिखता है, जो स्ट्रक्चर दिखता है, हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस थ्योरी पे हाइब्रिडाइजेशन। यानी कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में टेट्राहेड्रली अरेंज्ड हो जाता है। दैट मींस कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हो गए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ही हो गए, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एटमॉस्फेयर में या उनकी ओरिएंटेशन एक टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन हो गई। इस टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन में ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हो गए और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए उनकी एनर्जी सेम हो गई, यानी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। बट दे लॉस्ट देयर प्योर कैरेक्टर। एस प्योर कैरेक्टर और पी प्योर कैरेक्टर को वो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हमें प्योर कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलता है। जैसे एस प्योर कैरेक्टर और प्योर पी कैरेक्टर नहीं होगा, बट मिक्स कैरेक्टर होगा, दैट इज sp3 हाइब्रिड। अब यहाँ रेशियो देख लेते हैं। 1:3 का है रेशियो। यहाँ पर p डोमिनेटिंग है। p के लोब्स डंबल शेप का p ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल ओवल शेप का होता है, और जब इनकी मिक्सिंग होती है तो हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है टेट्राहेड्रल। तो पूरी प्रोसेस में एक एनर्जी गेन हो रही है। पूरी प्रोसेस में अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर कार्बन कोवेलेंट बॉन्डेड है, और कोवेलेंट बॉन्डेड होने के लिए उसको इक्वल स्टेटस में उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स को होना चाहिए। तो बिफोर बॉन्डिंग ये मिक्स करता है इलेक्ट्रॉन्स को, यानी अपने के इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो जाएंगे और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमें 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। इस फिनोमेना को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हम इसे लिख सकते हैं, इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। दैट मीन्स हाइपोथेटिकल क्या चीज होती है, जैसे हमने इसको इमेजिन किया कि ये ऐसा हुआ होगा, और ऐसा होने के बाद इक्वल एनर्जी, क्योंकि जो हमें मिल रहा है मीथेन इन एटमॉस्फेयर, उसके चारों बॉन्ड हमें अरेंज मिल रहे हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट मिल रहा है, 109 डिग्री 30 मिनट उसका अरेंजमेंट है। तो हाइपोथेटिकल प्रोसेस है जो एक्सप्लेन करता है, थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि हाउ दे CH4 फॉर्म टेट्राहेड्रल बॉन्ड इन दी ओरिएंटेशन, या कैसे हमें उसको ओरिएंटेशन में वो मिला है। तो ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है और इंट्रोड्यूस किया था इसे पाउलिंग एंड स्टेलर ने। किसी भी थ्योरी को समझने के लिए, क्योंकि हम पहले से मूव कर रहे हैं, वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन। इसने सिंपल एक्सप्लेन किया कि इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और हमें किसी भी दो एटम को अपनी एनर्जी स्टेटस से नीचे जाकर एक मिनिमम डिस्टेंस अटेन करनी पड़ेगी, जिससे कि एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बट वीबीटी के बाद जो थ्योरी दी गई पॉलिंग एंड स्लेटर ने, वो एक्सप्लेन करती थी कि हाउ द फॉर्मेशन ऑफ CH4 टेक्स प्लेस, या किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो ये प्रोसेस एनर्जी गेन प्रोसेस है, और हम सिंपली कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस of mixing of orbitals, mixing of orbitals of
different energies. In order to get the orbitals of same energy. तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स मिलते हैं जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि द नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल्स and the obtaining orbitals are same or equal। यानी इसमें कोई भी किसी भी ऑर्बिटल में चेंज नहीं हो रहा है, उनके नंबर में चेंज नहीं हो रहा है, केवल इंटरमिक्सिंग हो रही है। अब हम स्ट्रक्चर से इसको समझते हैं। जैसे मैंने बताया CH4 का कि कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन हुआ और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हमें 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स मिले और 4 इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स स्पेस में जो जगह इन्होंने ओरिएंटेशन जो बनाई, दैट इज टेट्राहेड्रल। इस इंटरमिक्सिंग में ये बात समझनी है कि ओवल शेप का s ऑर्बिटल है और डम्बल शेप का p ऑर्बिटल है। तो जब भी मिक्सिंग हो रही है, इंटरमिक्सिंग हो रही है, उसमें ऑर्बिटल्स अपने, ये डम्बल शेप का है तो दोनों लोब्स इसके में दिख रहे हैं, नोज पे 0 है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है ओवल शेप का, तो ये दोनों मिक्स होंगे तो एक हमें बड़ा लोब दिखेगा और एक छोटा लोब दिखेगा। तो इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो छोटे लोब्स हम जनरली शो नहीं करते हैं, ये हाइड हो जाते हैं और हम ये बड़े लोब्स दिखते हैं। पर sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से हमें 4 ऑर्बिटल्स मिले और दे अरेंज इन दी टेट्राहेड्रल मैनर। इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और ओवरलैपिंग जो हो रही है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जैसे ये हाइड्रोजन से ओवरलैपिंग हो रही है, हाइड्रोजन के साथ हम इन द केस ऑफ CH4 देख रहे हैं, इस ओवरलैपिंग के एक्सटेंट पे ये बॉन्डिंग डिपेंड करती है। और जब ये ओवरलैपिंग एक्सिस टू एक्सिस होती है तो इससे जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। यानी एक्सिस टू एक्सिस ये मैक्सिमम होगी ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अदर एग्जांपल्स SiF4, SnCl4, PbCl4, BF4 यानी टेट्राफ्लोरो क्लोराइडो बिस्मेथ, अमोनियम, these are the examples of sp3 hybridization। अब अगर एक s and 2 p है ऑर्बिटल्स, उनकी मिक्सिंग के बाद 1s, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल की मिक्सिंग के बाद हमें जो शेप मिलता है वो है
ट्राइगोनल प्लेनर, यानी वहां पर डिग्री थी 109 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर आपका 120 डिग्री, और शेप हो गया आपका ट्राइगोनल। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका एग्जाम्पल है BF3, BF3, AlCl3, कुछ भी। बोरान के पास इलेक्ट्रॉनिक स्टेटस अगर हम बोरान का देखें, बोरान के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2, 2s2, 2p1। बोरान ग्राउंड स्टेट में हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की जरूरत नहीं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। और जितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, हमें केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को शो करने की जरूरत है। बोरान BF3 है, BF3 में आप फ्लोरीन को देखिए, फ्लोरीन 3 फ्लोरीन यहाँ पर बोरान से जुड़ा हुआ है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इन नंबर ऑफ लिगैंड और एलिमेंट्स जो भी जुड़े होते हैं टेक पार्ट्स इन दी बॉन्डिंग, वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 3 है। यहाँ पे 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ पे 3 इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रॉन चाहिए, और साथ में उनके आउटर मोस्ट सेल की वैलेंसी जो शो करेंगे। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में इसके पास ये ऑर्बिटल पिक्चर है। यहाँ से बोरान एक्साइटेड स्टेट में ये इंटरचेंज बिफोर बॉन्डिंग हो रहा है, बिकॉज इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल या इक्वल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगले अनपेयर्ड हो जाएंगे। देखिए बोरान के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए, और एक अभी भी वैकेंट ऑर्बिटल है। यहाँ पर शेयरिंग होगी, मिक्सिंग होगी, इंटरमिक्सिंग होगी। कितने ऑर्बिटल्स की? 3 ऑर्बिटल्स की, 1s एंड 2p। ये हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड आफ्टर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वी गेट इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स। 3 इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स हमारे पास हो गए जिनकी एनर्जी सेम, एंड दे आर नोन एज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। स्पेस में ये इनका जो ओरिएंटेशन है वो हो गया आपका ट्राइगोनल, प्रिज्म के एक फेस की तरह। और इनकी जो ओवरलैपिंग हुई वो p ऑर्बिटल से फ्लोरीन के, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे इससे पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में, तो फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका p ऑर्बिटल में होता है। तो हम फ्लोरीन का जब भी शेप बनाएंगे p ऑर्बिटल का बनाएंगे, हम शो करेंगे, बिकॉज फ्लोरीन में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये फ्लोरीन, तो फ्लोरीन के दोनों लोब्स p ऑर्बिटल्स के हमें दिखेंगे, और इस तरीके से हमें BF3 एक स्ट्रक्चर मिला। वन 120 डिग्री बॉन्ड एंगल, और ये ट्राइगोनल प्लेनर। अभी खास बात क्या थी इस BF3 में? आपने देखा कि BF3 के पास, बोरान के पास केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये बोरान के 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, और बोरान के पास एक वैकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। बोरान के पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से बोरान अपने इस ऑर्बिटल में किसी भी अदर एलिमेंट से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है। उसको बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। ड्यू टू वेकेंट ऑर्बिटल ये केवल 6 इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है। देखिए आप 6 इलेक्ट्रॉन से इसके ऑक्टेट पूरे हो गए, इसके ऑक्टेट पूरे हो गए,
इसके ऑक्टेट पूरे हो गए, बट बोरान के पास ओनली 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसे स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो BF3 हाईली रिएक्टिव हो गया, इट कैन एकोमोडेट अ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर फ्रॉम अदर रेडिकल और एलिमेंट। तो जब ये एकोमोडेट कर सकता है, जैसे हम सपोज करें अमोनिया, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, तो जब भी इंटरेक्शन होगा अमोनिया का बोरान ट्राइफ्लोराइड से, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग बन जाएगी, यानी अमोनिया अपने बॉन्ड्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेगा BF3, और यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो जाएगी ये BF3 के ऑक्टेट को कंप्लीट कर देगा। तो ये शेयरिंग करेगा अपने लोन पेयर को, तो ये लोन पेयर आसानी से एकोमोडेट कर सकता है ये वेकेंट ऑर्बिटल। और यहाँ बिहेव कैसा हो गया, क्योंकि ये एकोमोडेट कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लुई थ्योरी, लुई ने कहा कि जो भी एलिमेंट एकोमोडेट करते हैं दे बिहेव्स एज अ लुई एसिड and they donate its lone pair or bond pair, they behaves as a Lewis base. Thus BF3 similarly AlCl3, they behaves as a electrodeficient compound, electrodeficient compound है and behaves as a Lewis acid. और इसीलिए ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में एकोमोडेट कर लेते हैं Cl के बॉन्ड को और प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो मैं उसकी मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगी। अदर एग्जांपल्स देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। BF3 AlCl3 के अलावा C2H4 CO3-2 NO3 minus SO3, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है C2H4। अब हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं किसी एलिमेंट में, वो सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल जो भी मेटल एटम है हमारा, उसके कितने ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये है हाइड्रोजन, एथीन, एथीन में आप देखिए सिग्मा बॉन्ड, ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बन रहा है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड अगर बना रहा है C1 C2 की हम बात करें, तो इक्वल एनर्जी स्टेटस में है, तो C1s2 2s2 2p2, C एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स और ये स्टेटस शो करेगा। बट यहाँ पर एक एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग केवल 3 एलिमेंट से हो रही है, यानी हर एक कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 3 है, तो हमें केवल 3 ऑर्बिटल्स इक्वल एनर्जी का चाहिए। तो हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को छोड़ सकते हैं, यानी इस ऑर्बिटल को जरूरी नहीं है, क्योंकि ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए ओनली 3 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि 3 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, एक कार्बन से 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं अगल बगल के, तो यहाँ पर जो स्टेटस हाइब्रिडाइजेशन का हो गया वो sp2 हुआ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन जो कि p ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में ये अनहाइब्रिडाइज्ड, तीन इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हो गए जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनमें। और इसी तरीके से यही स्टेटस C1 का भी है और सेम C2 का है। After hybridization they lie as a trigonal planar, ये एक कार्बन का स्टेटस है और साथ में इसके पास एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जिसके
पी के दोनों लोब्स दिखेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा उसका तो एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब दिखेगा, ये दिख रहा है। और यहाँ पर जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उसका हमें दोनों लोब दिख रहा है। इसी तरीके से दूसरे कार्बन के साथ भी ये sp2 हाइब्रिड, sp2 हाइब्रिड एंड sp2 हाइब्रिड, और हमें छोटे लोब्स हाइड हो जाएंगे या नहीं दिखेंगे। बट इसके पास भी एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है जो जिसके हमें दोनों लोब्स दिख रहे हैं। इसके पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास भी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, ये आप देख रहे हैं, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। एक्सिस टू एक्सिस होने के बाद अब इस एक्सिस पे दूसरी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बन रहे हैं और 1 सिग्मा बॉन्ड इन बिटवीन कार्बन एटम। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी, अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और एक 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ जब तक कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग नहीं करे। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से दो तरह की ओवरलैपिंग हो गई, एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो गई और ये हो गई आपकी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा, एंड पाई बॉन्ड इज ऑलवेज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरीके से हमें ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखता है। इसका शेप हमें दिखता है जैसे दो प्रिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रिज्म का एक फेस ये है ट्राइगोनल प्लेनर, और इस तरीके से हमें इसका स्ट्रक्चर दिखता है। बॉन्ड एंगल हमें 120 डिग्री दिखती है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया ट्राइगोनल। नेक्स्ट है आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के मैंने दो पार्ट में मैं इसको समझाऊंगी। एक हाइब्रिडाइजेशन मैंने आज इंट्रो दिया है, और sp3 sp2 sp। नेक्स्ट पार्ट में मैं sp3d एंड अदर sp3d2 sp3d3 एंड वेस्पो थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगी। sp हाइब्रिडाइजेशन में आपका 1s एंड 1p ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी। इंटरमिक्सिंग के बाद ये लीनियरली प्लेस्ड हो जाएंगे, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। ये दे लॉस्ट देयर प्योर कैरेक्टर। यहाँ पर आप देखिए रेशियो क्या है, sp3 में 1:3 का रेशियो था, sp2 में 1:2 का रेशियो था, और sp में आप 1:1 का रेशियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये लीनियरली प्लेस्ड हो जाएंगे, और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगी वो होगी 180 डिग्री लीनियर शेप। एग्जाम्पल है आपका BCl2। आइए समझते हैं। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1s2 2s2 2p वैकेंट है। यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी दिख रहा है। बेरिलियम एक्साइटेड स्टेट में, यानी बिफोर मिक्सिंग, बिफोर बॉन्डिंग, एक इंटरमिक्सिंग करेगा, इंटरचेंज करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यहाँ पे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर वैकेंट है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला जाएगा, यानी हमसे ये मूव कर जाएगा।
दो वेकेंट ऑर्बिटल आप दिख रहे हैं इसमें, यानी बेरिलियम के स्टेटस में केवल sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, पॉसिबल है। और ये हाईली इलेक्ट्रोडेफिशिएंट कंपाउंड है। आप देखिए दो ऑर्बिटल्स इसके पास क्या है, वेकेंट, तो ये हाईली इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है। और इसी वजह से ये क्या करता है, एज ए BeCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ब्रिज कंपाउंड बनाएगा, यानी BeCl2 लिंक्ड विद द अदर BeCl2, लिंक्ड विद द अदर BeCl2, यानी ये अपने इस इलेक्ट्रोडेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए डाइमेराइजेशन नहीं, पॉलीमराइजेशन एक तरीके से होगा, ये एक ब्रिज कंपाउंड बनाता चला जाएगा, डाइमेराइज करेगा। इस तरीके से बेरिलियम के पास जो दो इलेक्ट्रॉन 3s सेंटर, जिसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, ये हम एक्सप्लेन करेंगे बनाना बॉन्ड ये कैसे करता है पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। sp हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ पर दो इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हमें मिले, जिसमें इक्वल एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, CN कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, यानी इससे दो क्लोरीन अटैच हैं और दो सिग्मा बॉन्ड। बेरिलियम हाइब्रिडाइजेशन के बाद sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और क्लोरीन को हम देखेंगे कि क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, यहाँ पे क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन 17 होता है, 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है जो कि अनपेयर्ड है, और ये यहाँ पर शेयरिंग करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैप करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। तो ये क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में। तो आप क्लोरीन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन केवल बेरिलियम के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनइक्वल एनर्जी के, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन। क्लोरीन और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी स्टेटस में। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोवेलेंट बॉन्डिंग की हम बात कर रहे हैं तो हमेशा एनर्जी इक्वल एनर्जी का होना चाहिए, क्योंकि शेयरिंग जो है हमेशा इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल में होगी। तो ये यहाँ पर बॉन्ड एंगल बन गया बेरिलियम Cl, ये बॉन्ड एंगल बन गया 180 डिग्री, और ये हो गया लीनियर इंसिडेंट। इसके अदर एग्जांपल्स हैं, अदर एग्जांपल्स हैं CO2, C2H2, HgCl2, CS2, N2O, BF2, Hg2Cl2। ये अदर एग्जांपल्स हैं जो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब हम लेंगे C2H2 को। मैं आपको वेरिएशन बता दे रही हूँ ताकि एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला आपको समझ में आ जाए कि कैसे ये फॉर्म हुआ। CH, हम C2H2 को देखते हैं, इन बिटवीन कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें आप देखिए केवल ईच कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, बाकी 2 पाई बॉन्ड है। दैट मीन्स ओनली 2 ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड इक्वल एनर्जी। यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल्स है C1 C2 एक ही स्टेटस होगा। सिमिलरली जब कार्बन हम देखते हैं ग्राउंड स्टेटस, ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2p2 कार्बन, हमेशा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ग्राउंड स्टेट को आप दिखाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट है और कार्बन एक्साइटेड स्टेट। यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके वेकेंट ऑर्बिटल में जाएगा
और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर हमें 2 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 2 इक्वल एनर्जी, आप देखिए प्योर जो पार्टी बॉन्डिंग हो रही है एक्सिस टू एक्सिस, वो केवल 2 एलिमेंट से हो रही है, एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया यहाँ पर 2। 2 ऑर्बिटल्स के लिए होगा जिसमें 1s है और 1p। among the 3p ऑर्बिटल्स केवल 1 पार्टिसिपेट कर रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। और ये दोनों ऑर्बिटल्स हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड है। आप देखिए ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स मिले और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये सेम स्टेटस हो गया C1 का, और यही आपका C2। ये लाई करेंगे इस कार्बन का, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 2 इसके छोटे। अब आप देखिए अपनी एक्सिस पर इसके 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिनके दोनों लोब्स हमें दिखेंगे, वो होगा ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जिनके हमको दोनों p y p z कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली ये दूसरा स्टेटस दूसरे कार्बन का है, इसके भी एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और अपनी एक्सिस पे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, और इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स। ये स्टेटस है कार्बन का। अब यहाँ पर एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो चुकी है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। इस साइड वाइज ओवरलैपिंग से, साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो 2 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों ऑर्बिटल्स यानी सेट ऑफ ऑर्बिटल इधर है, सेट ऑफ ऑर्बिटल इधर, इनकी ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से साइड वाइज ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड और एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग से 2 सिग्मा बॉन्ड ओवरऑल बन रहे हैं। ईच कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड ओवरऑल बना रहा है, यानी कुल 3 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड C2H4 में हमें देखने को मिलते हैं। ये स्ट्रक्चर है C2H4 का, ये लीनियरली प्लेस्ड हो जाएगा। आप जब देखते हैं ओरिएंटेशन इसके लीनियर है, 180 डिग्री शेप लीनियर। तो बच्चों ये था हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक एनर्जी गेन प्रोसेस है, हायर स्टेटस एनर्जी से लोअर एनर्जी में आते हैं और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होती है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑब्टेन होते हैं। बिफोर कोवेलेंट बॉन्ड में, बिफोर बॉन्डिंग, ये इंटरमिक्सिंग हमें दिखती है। तो हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया, और ये जितने भी बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है जितने भी, ये दे आर नोन एज बॉन्ड फॉर्म। ये आपका है बॉन्ड पेयर, दिस इज बॉन्ड पेयर। यानी इस मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड बन रहे हैं। 5 बॉन्ड को भी हम इंक्लूड करते हैं, वो भी बॉन्ड पेयर है, पर जो एक्सिस टू एक्सिस ओवरलैपिंग हो रही है उसमें हमें 3 बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। तो ये था हमारा हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट रन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और sp3d sp3d2 आपको बताएंगे। थैंक यू बच्चों।